नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26th ऑफ February, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वर्ड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और जो भी आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। जो भी ग्रामर्स आप पढ़ते हैं उनको अटैच करके जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की लाइंस को पढ़ते हैं उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके बेनिफिट्स ये होंगे। आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व करते हैं, सेंटेंस फिलर सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट, या इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो कैसे रीड करना है उन सारी चीजों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। जैसे रीडिंग के दौरान कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, उन सारी चीजों को देख के पढ़ेंगे तो वो बहुत ही एक लेवल आपका अच्छा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक एट द हाई टेबल। हाई टेबल मतलब यहाँ पे काफी उच्च लेवल की मीटिंग हुई होगी। द राइसीना डायलॉग। डायलॉग मतलब कॉन्वर्सेशन होता है, बातचीत को बोलते हैं, डिस्कशन को भी बोलेंगे। लैक्ट मतलब कमी होता है, तो लैक के लिए एक वर्ड आएगा पॉसिटी। इसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे आपके, पॉसिटी, या एक वर्ड आता है दर्द। इन तीनों का मतलब होगा कमी। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कोई चीज, डाइवर्सिफाई मतलब कोई चीज विविध के सेंस में है। तो डाइवर्सिटी यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। टी वाई एंडिंग वाला वर्ड नाउन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। डाइवर्सिटी मतलब कोई चीज वेराइटी के सेंस में आएगा। वेराइटी। इन कॉन्वर्सेशंस ऑन फॉरेन पॉलिसी, जो कॉन्वर्सेशंस हुए हैं फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी में उसकी बात हो रही है। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत को बोलेंगे और ये भी नाउन वर्ड है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। दोरायना दोरायसीना डायलॉग लैक्ट, जिसमें कमी है डाइवर्सिटी की मतलब वैरायटी की, इन कॉन्वर्सेशंस ऑन फॉरेन पॉलिसी, उन सब चीजों में। अगर सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। कुछ वर्ड्स के लास्ट में आप देखते होंगे TION लगा हो, MENT लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, ER लगा हो, उसके अलावा नेस लगा हो, एज लगा हो, CE लगा हो, ट्यूड लगा हो। ऐसे कई वर्ड्स रहते हैं। ARY लगा हो। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स लगे हों। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जैसे एक वर्ड है मेंशन फंक्शन, वो वर्ब की तरह वर्क करता है। तो वहां पे सेंटेंस में आप पता लगाएंगे। जैसे अगर कभी भी आर्टिकल्स के बाद, आर्टिकल्स मतलब ए एन द, उसके बाद एक सिंगल वर्ड का प्रयोग होता है तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से बीच में भी अटैच कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लग जाए या वर्ब लग जाए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं सेंटेंस में अटैच करूंगा। उसी प्रकार से सफिक्स, जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में अगर OUS लग जाए, OSE लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, नेस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इसको मैं यहां से सही से लिख देता हूँ। नेस वाला वर्ड नाउन होता है, लेस वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। फुल, लेस, ए लग जाए, ऐसे कई चीजें हैं, IVE, ये सब वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं।
लेकिन इसको समझने की जरूरत है। अगर आर्टिकल्स कहीं पे दिख रहा है, उसके बीच में एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक वर्ड लगे, तो ये नाउन होगा। ये बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। इसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउंस लग जाए, तो उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले अगर आर्टिकल्स लगा हो, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे आप फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं, वहां पे ये चीजें अप्लाई होती हैं। एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, आर्टिकल पहले लग जाए, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। उसी प्रकार से नाउन में अगर एल वाई लगा हो, तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और वर्ब में एल वाई लगा हो, तो वो एडवर्ब बनेगा। उसके अलावा कई चीजें हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ पे स्टोरी में बताने जा रहा हूँ, आप आराम से और सही तरीके से कनेक्ट होकर सीखेंगे। एट द नाइन्थ एडिशन। एडिशन यहाँ पे क्या है? नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले लगा हुआ है, और ये TION वाला वर्ड है। ऑफ एनुअल रायसेना, एनुअल एजेक्टिव है, रायसेना डायलॉग ये नाउन हो गया। मतलब बातचीत को बोलते हैं डायलॉग, मतलब बातचीत होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर कॉल्ड, कॉल्ड मतलब V2 फॉर्म में है, उन्होंने बुलाया। सब्जेक्ट है एस जस जस जयशंकर, इंडिया अ ब्रिजिंग पावर। यहाँ पे पावर, ब्रिजिंग पावर उन्होंने बुलाया। तब ब्रिज मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। ब्रिजिंग का मतलब कोई चीज को क्रॉस कराना, गोवर करना या अटैच करना, उसको बोलते हैं। अ कंट्री सीकिंग कॉमन ग्राउंड, सीक मतलब खोज करना होता है, डिमांड करने को बोलते हैं, डिमांड, ये ध्यान में रखेंगे। कॉमन ग्राउंड, थ्रू, थ्रू मतलब किसी चीज से होकर गुजरना या किसी चीज के जरिए, ये प्रेपोजिशन है। और एक क्रॉस का मतलब आर पार होता है। मल्टी वेक्टर पॉलिसी, एक मल्टी मतलब ज्यादा की बात करते हैं, पॉलिसी है। पॉलिसी नाउन हो गया, मल्टी वेक्टर एडजेक्टिव। एंड प्लेइंग द रोल ऑफ विश्वामित्र, मतलब रोल प्ले करने की बात है। यहाँ पे समझते हैं। कंट्री सीकिंग कॉमन ग्राउंड, कंट्री इस बात का डिमांड कर रहा है कॉमन ग्राउंड थ्रू मल्टी वेक्टर पॉलिसी। एंड प्लेइंग द रोल, और प्लेइंग करते हुए रोल किस इसका? विश्वामित्र का। ये प्लेइंग या प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। ING के बाद ये चीजें ध्यान रखनी है। इसका मतलब है दैट मीन्स फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का फ्रेंड। आई होप आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया हो। सच लोफ्टी मतलब होता है एलिवेटेड, काफी ऊंचा या हाई को बोलते हैं। एलिवेटेड मतलब ऊंचा या हाई। ELEVEELEVATED, ये वर्ड है, ELEVATED, एलिवेटेड मतलब एजेक्टिव है। टॉवरिंग बोल सकते हैं। एम्बिशंस मतलब गोल्स को कहते हैं। सच लोफ्टी एम्बिशंस, ये प्लूरल है, तो आर आ गया। आर यहाँ पे मेन वर्ब है। जैसे बी के साथ बी या इज, एम या आर V1 में आता है, वाज वर V2 में जाता है, और बीन V3 होगा, बीइंग इसका V4 होता है, और V5 इज कहलाएगा। ये सब हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। जैसे ही बगल में नाउन अटैच हो जाए या मेन वर्ब नहीं आए, तो खुद ही मेन वर्ब कहलाने वाले वर्ब के फॉर्म से। और वाई द कॉन्फ्रेंस, मतलब सच लोफ्टी एम्बिशंस, जो भी एम्बिशंस है, जो एम्बिशंस मतलब गोल्स को कहेंगे। और वाई द कॉन्फ्रेंस, क्यों कॉन्फ्रेंस है? लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। एम्स टू, जिसका एम्स है इंगेज ग्लोबल लीडर्स, जिसका लक्ष्य क्या है? उनको इंगेज करना, ग्लोबल लीडर्स ऑन द बिग इश्यूज, बड़े बड़े इश्यूज में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। नेक्स्ट, जिसका एम्स टू एंगेज ग्लोबल लीडर्स ऑन द बिग इश्यूज एंड चैलेंजेस।
उन चैलेंजेस में इन द वर्ल्ड, दुनिया के वर्ल्ड में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी इश्यूज है, उसको उन उन सब चीज़ों में उनको एंगेज करना, उन सब चीज़ों में उनको एंगेज करना। ग्रीक प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है क्राइकोस, कायरियोकोस मिटोसोटाकीस, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन नाम का अलग हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जिनका नाम है मिटसोटकीस, मिटसोटकीस, हु, ग्रीक के जो प्राइम मिनिस्टर है, हु इनॉग्रेटेड, ये सब्जेक्ट V2 में आ गया। द इवेंट, उन्होंने इन्वेंट, उसको इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट के स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। स्पोक, सब्जेक्ट ये है, तो इनके लिए V2 आ गया। स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो भी इंपॉर्टेंस है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का उसमें, सच एज द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस इशूज पे। ग्लोबल गवर्नेंस, द इनइक्वालिटी एट द टॉप ऑफ UN सिक्योरिटी, जो भी इनइक्वालिटी है टॉप ऑफ UN सिक्योरिटीज में, काउंसिल में। द नीड, नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, जरूरत है। फॉर रिफॉर्म मतलब सुधार करना। वर डिस्कस्ड, जिनको डिस्कस किए गए, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई। वाज वर्ग के साथ V3 आ गया, तो समझिए सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंडियाज राइटफुल प्लेस, राइटफुल एजेक्टिव है क्योंकि फुल लगा है, इसको ध्यान में रखेंगे। राइटफुल मतलब लीगल बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज वैध है उसको बोलते हैं। प्लेस एट द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, उन सब चीजों, इंडियाज का जो राइटफुल प्लेस है एट द हाई टेबल। हाई टेबल मतलब जो दुनिया के टॉप लीडर्स है उनके सामने। और एज मिस्टर जयशंकर पुट इट, जैसा उन्होंने पुट किया, पुट का सेकंड फॉर्म सेम होता है V2 फॉर्म में, टू बी अ प्लेयर, एक प्लेयर के रूप में, rather देन अ प्लेइंग फील्ड, इसकी तुलना में। वॉज रेफर्ड, रेफर किया गया टू रिपीटेडली, रिपीटेडली एज वॉज इंडिया सक्सेस इन होस्टिंग, भारत का जो सफलता है होस्टिंग करने में G20 लास्ट ईयर, जिसमें ये चीजें हुई थी। इसको ध्यान में रखेंगे आप। रिपीटेडली ये भी एडवर्ब है जिसका मतलब फ्रिक्वेंट या ऑफन होता है। ऑफन को बोलेंगे या फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंटली को बोलेंगे, यानी एडवर्ब है। जिस प्रकार से भारत ने रेफर्ड किया है टू बी रिपीटेडली एज वॉज इंडिया सक्सेस इन होस्टिंग द G20 लास्ट ईयर, ड्यू टू, मतलब के कारण, द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन ब्राजील में जो हुआ था, देयर वाज नो सीनियर मिनिस्टेरियल प्रेजेंस, वहां पे कोई भी सीनियर मिनिस्टेरियल प्रेजेंस नहीं थे। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति को बोलेंगे, ये भी नाउन है। फ्रॉम द P5 और द मेजर G7 एंड ब्रिक्स 10 कंट्रीज, इन सब ग्रुप से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे एक वर्ड मिला हाउएवर। हाउएवर का सेंस हो जाता है बट, या नेवरदलेस, स्टिल, ये इवन सो, यहाँ तक कि कई इसके मीनिंग होते हैं। हाउएवर को हिंदी में तथापि बोल सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। द लार्ज, ये एजेक्टिव है, ये मिनिस्ट्रियल भी एजेक्टिव हो गया। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट ये नाउन है। ऐसे यहाँ पे एजेक्टिव की तरह ही वर्क कर रहे हैं अभी, सब कॉम्बिनेशन वाले वर्ड से। कंटिंजेंट इस वर्ड का मतलब होता है डिपेंडेंट बोलेंगे, या फिर कोई चीज आकस्मिक होता है, कंडीशनल हो जाता है, उसको बोलेंगे। ये एजेक्टिव की तरह ही वर्क करेगा। द लार्ज मिनिस्ट्रियल कंटिजेंट एक पूरा पेयरिंग है फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, वहां से जो
जो भी आकस्मिक हुए, विच इंक्लूडेड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ द बाल्टिक नार्डिक फोरम। फोरम मतलब किसी मंच को बोलते हैं जिसमें इंक्लूडेड क्या क्या चीजें हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, इंक्लूडेड मतलब कोई चीज ऐड है, इंसर्ट है, उस सेंस में आएगा। फोरम एक वर्ड मिला, फोरम क्या है यहाँ पे? फोरम का मतलब होता है कोई चीज मीटिंग को बोलते हैं, या पब्लिक प्लेस मीटिंग को बोलते हैं फोरम, इसको ध्यान में रखेंगे। फोरम इसका मतलब होता है पब्लिक मीटिंग प्लेस, पब्लिक मीटिंग प्लेस इसको कहते हैं। enabled a new diplomatic outreach for the government that is seeking trade agreements and investment ties with this part of Europe, that is oft मतलब often होता है, overlooked मतलब अनदेखा करना, but competitive economically। यहाँ पे लाइन जो दी गई है enabled, सबसे पहले इस enable का मतलब क्या होगा? enabled का मतलब होता है कोई चीज ऑथोराइज करना, सैंक्शन करना, लाइसेंस देना। इनेबल मतलब ऑथोराइज करना भी होता है, किसी चीज को ऑथराइज करना। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, इस वजह से चीजें मुझे छोटी छोटी चीजें लिखनी होती है। ऑथोराइज करता है, न्यू डिप्लोमेटिक आउटरीच एक तरह से डिप्लोमेटिक आउटरीच को ऑथराइज करता है। आउटरीच का यहाँ पे मतलब हो जाएगा, जैसे कोई चीज आउटरीच है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है, बेस्ट को बोलते हैं चीजों को। फॉर द गवर्नमेंट दैट इज सीकिंग, जो डिमांड कर रही है सरकार, ट्रेड अग्रीमेंट्स, मेंट्स वाला वर्ड नाउन है, इन्वेस्टमेंट है, टाइज विद दिस पार्ट ऑफ यूरोप, टाइज मतलब आपस में बॉन्ड को बोलेंगे, ऑफ यूरोप दैट इज ऑफ्ट ओवरलुक, जो हमेशा अनदेखा की जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिकली, इस दृष्टिकोण से बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डेली आप रीड करेंगे तो ऐसी भी चीजें समझ में आने लगती हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, ग्रेटर कॉम्पेट ये कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल दो नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर पार्ट एक कंपेयर कर रहा है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस, जो बातचीत में जो सबसे बड़ा जो इससे बड़ा पार्ट था, हावेवर फोकस्ड ऑन, जो फोकस था, ध्यान से समझेंगे। बेस्ट के साथ ऑन लगाते हैं प्रेपोजिशन, फोकस के साथ हमेशा ऑन का यूज करना होता है, रिलाई के साथ हमेशा ऑन यूज करते हैं। फोकस्ड ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जो चीजें किस पे फोकस होती है? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पे। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब डिसअग्रीमेंट को बोलते हैं, जो चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिसअग्रीमेंट, जिसकी बोलेंगे क्लैश, डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं, जो विवादों में रहती हैं। विद द हेवी प्रेजेंस ऑफ यूरोपियन डिग्निटरीज, डिग्निटरी मतलब वैसे इंपॉर्टेंट पर्संस होते हैं, जो खास लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन द रशियन वॉर इन यूक्रेन, जो पूरी तरह से स्पॉटलाइट टर्निंग कर रहे हैं रशियन वॉर के, रशियन जो वॉर हुआ था यूक्रेन पे। एंड पेनल्स ऑन मिलिट्री एंड नेवल स्ट्रेटजी, कंसंट्रेटिंग, ये लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं ऑन द नीड टू हैंडल ऑन एन एग्रेसिव चाइना, चाइना को हैंडल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात यह है, ये वर्ब है। दीज कॉन्वर्सेशन, दीज के साथ हमेशा प्लूरल आता है, डिड नॉट स्ट्राइव फॉर। स्ट्राइव फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उससे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। स्ट्राइव फॉर मतलब मेक ग्रेट एफर्ट्स होता है, टू अचीव और ऑब्टेन। मेक ग्रेट एफर्ट्स, मेक ग्रेट एफर्ट्स को स्ट्राइव फॉर बोलते हैं, किसी चीज को अचीव करने में। डिड नॉट स्ट्राइव फॉर, उतना एफर्ट नहीं हो पाया, बैलेंस नहीं हो पाई चीजें, ये बात कही जा रही है ऑथर के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे लाइन कही जा रही है, एज नाइदर के साथ नॉर का यूज करते हैं। नीदर रशिया और नॉट चाइना वॉज इन्वाइटेड, इन दोनों को इन्वाइट नहीं किया गया था। देर वॉज मिनिमल प्रेजेंस फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, मतलब बहुत ही कम प्रेजेंस था।
साउथ ईस्ट एशिया से। मिनिमल का मतलब वेरी लिटिल बोल सकते हैं। मिनिमल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब वेरी लिटिल ये बोलेंगे। लैटिन अमेरिका एंड इवन साउथ एशिया, एक्सेप्टिंग मतलब छोड़कर नेपाल एंड भूटान, अ लार्जर प्रेजेंस में हैव ऑफर्ड, हो सकता है मोर वेरी वेरीगेटेड। वेरीगेटेड वेरीगेटेड मतलब होगा जैसे कोई चीज एडजेक्टिव है, जैसे डाइवर्सि मल्टी कलर्ड बोल सकते हैं, डाइवर्सिफाइड बोल सकते हैं। डाइवर्सिफाइड, यहाँ पे मैं इसको सही से लिख देता हूँ। इन वर्ड्स को आप सुनकर भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मल्टी कलर्ड पोजिशंस एंड थ्रोन लाइट ऑन द प्रेशर्स दे फेस फ्रॉम दीज कॉन्फ्लिक्ट। जो भी प्रेशर फेस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स पे, ये चीजें क्या है, डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, पोजिशंस में होनी चाहिए। डाइवर्सिफाइड ये एडजेक्टिव है, यानी वेरी वेरीगेटेड एडजेक्टिव है। पेनेंस ऑन डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडेबली, स्टैंडेबली है यहाँ पे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, अंडरस्टैंडेबली स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द वाइब्रेंट डिबेट्स। स्टीयर्ड एक वर्ड मिला, स्टीयर्ड। स्टीयर्ड मतलब कोई चीज गाइड करना, डायरेक्ट करना बोलते हैं। इसका मतलब गाइड करना बोल सकते हैं, या डायरेक्ट करना, निर्देश इस सेंस में रहेगा। क्लियर ऑफ वाइब्रेंट, वाइब्रेंट डिबेट्स, जो भी डिबेट्स है वाइब्रेंट्स है विद इन। इस पेज का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं आगे ले चलता हूँ आपको। ऑन द डिक्लाइन, नाउन है, ऑफ फ्रीडम्स मतलब फ्रीडम का डिक्लाइन मतलब नीचे गिर जाना हो गया। बट द लैक ऑफ, लैक यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। नन गवर्नमेंटल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन द डिस्कोर्स, डिस्कोर्स एक वर्ड मिला। डिस्कोर्स मतलब कोई चीज रिटर्न या स्पोकन बोल सकते, डिस्कशन या डायलॉग, विचार विमर्श को बोलते हैं, या डिस्कशन को बोलते हैं। जो भी प्रोड्यूस्ड होता है नैरो व्यू ऑफ चैलेंजेस दैट डेमोक्रेसी फेसेस वर्ल्ड वाइड, जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी फेस करती है। Notably absent were conversations focusing on, notably absent were जो थे, फोकस इस पे था, द इजराइल वॉर इन गाजा। सच ओमिशंस, ओमिशन मतलब छोड़कर बोलते हैं, कोई चीज को नेग्लेक्ट करके, ओमिशन मतलब नेग्लेक्ट करना होता है चीजों को छोड़कर। नॉट ओनली मीन अ लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन कन्वर्सेशन, सिर्फ इसमें लैक ऑफ डाइवर्सिटी ही नहीं थी, डाइवर्सिटी मतलब कोई चीज वेराइटी को बोलते हैं। एट इंडियाज प्रीमियर फोरम, भारत के प्रीमियर फोरम में पे, फॉर फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग, जो फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग है उसके बारे में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट दे ऑल्सो टेक समथिंग अवे फ्रॉम मिस्टर जयशंकर्स अदरवाइज साउंड ऑब्जर्वेशन दैट, जो साउंड ऑब्जर्वेशन है दैट द रैसीना डायलॉग हैज बिकम मेड इन इंडिया, नहीं तो ये मेड इन इंडिया डायलॉग बन जाता, मेड इन इंडिया बन जाता, वर्जन ऑफ ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर, जो एक प्रकार से वर्जन ऑफ ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर में हो सकता था। इसमें यहां से समझने की जरूरत है कि जो भी यहाँ पे बात की गई, दे नॉट ओनली मीन अ लैक ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें सिर्फ ये कमी नहीं थी, सच ओमिशन जो निगलेक्ट किया गया इन कॉन्वर्सेशंस में, एट इंडियाज प्रीमियर फोरम फॉर फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग के जरिए, दे ऑल्सो टेक समथिंग अवे फ्रॉम मिस्टर जयशंकर अदरवाइज, नहीं ले लिए नहीं तो साउंड ऑब्जर्वेशन दैट द रायसीना डायलॉग हैज बिकम द मेड इन इंडिया, ये भारत का बना होता वर्जन ऑफ द ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर, एक तरह से इस प्रकार की चीजें होती। इसमें ऑथर पूरी तरह से, इस आर्टिकल का जो टोन है वो क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज करने वाला टोन है। जैसे एक क्वेश्चन आता है क्या क्या टोन है पैसेज का,
तो आप समझिए क्या कहना चाह रहे हो ऑथर, उसको समझकर चीजों को समझनी जरूरी है। इसी प्रकार से अदर टॉपिक आप रीड करें। डेली अगर आप रीड करते हैं, कई चीजें आपकी अच्छी हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़िया हो जाएगा, पैसेज क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और एक वे ऑफ स्पीकिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ऐसे ही आप रीड करें और डेली पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आने लगती हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।